भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर आह्वान किया था। और जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जो है पहले भी एक बार आत्मदाह की कोशिश कर चुके हैं और साथ ही साथ राम मंदिर के लिए उन्होंने कई आंदोलन भी किया है और अब मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ चल रहा है। तो अब ऐसे में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने साफ कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और उन्होंने एक बार अपनी चिता भी सजाई थी। तो जिला प्रशासन ने उनको मान मनोवल के बाद उनको एक समय दिया था। तो ऐसे में 2 अक्टूबर जो है 2 अक्टूबर को जल समाधि लेंगे जगत गुरु परमहंस आचार्य। तो उससे पहले सनातन धर्म संसद का आज उन्होंने आह्वान किया था। सभी प्रदेश के संत समाज इकट्ठा हुए थे। आज उन्होंने साफ कहा है कि अगर 2 अक्टूबर से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो हम जल समाधि ले लेंगे। हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि 2 अक्टूबर से पहले अगर सरकार उनको कोई ठोस निर्णय नहीं देती है तो वो आगे की क्या रणनीति बनाएंगे। महाराज जी, 2 अक्टूबर को आप बता रहे हैं कि जल समाधि ले लेंगे। मैंने जो घोषणा किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरयू जी में जल समाधि ले लूँगा और अपने घोषणा पर मैं कायम हूँ। आज जो है तो हजारों साधु संत पूरे जितने तीर्थ हैं भारत के कोने कोने से यहाँ इकट्ठा हुए हमारे समर्थन में। और आज संत समाज ने निर्णय लिया है कि भारत को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो भी हमारे समर्थन में जल समाधि लेने के लिए जो है तो सब लोगों ने कहा। मैंने निवेदन किया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता तभी बचेगी, संविधान तभी बचेगा, अदालतें तभी बचेगी, मानवता तभी बचेगी जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में आज भी हैं वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आज भी लग रहा है। तो ये कल्पना की जा सकती है कि जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में हो गया उस दिन संविधान की क्या स्थिति होगी, उस दिन लोकतंत्र कहाँ दफन हो जाएगा। और आज जो राम मंदिर बन रहा है, 500 वर्षों तक संघर्ष किया हम लोगों ने तो राम मंदिर बन रहा है। और जिस तरह से ओवैसी इत्यादि का धमकी दे रहे हैं कि वक्त बदलेगा तो राम मंदिर को तोड़ेंगे, जिस तरह से उन लोगों ने एक बार तोड़ा था मुगल काल में, तो इसलिए हम लोग सतर्क हैं। और मुसलमानों का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश दिया जा चुका है, वो सारे मुसलमानों के लिए दिया गया है, चंद मुसलमानों के लिए नहीं। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त होनी चाहिए। इसको लेकर के 1 अक्टूबर को फिर हिंदू सनातन धर्म संसद होगा जिसमें पूरे भारत से जितने हिंदूवादी संगठन हैं सब इकट्ठा होंगे। और इसके बावजूद भी ये सरकार कोई ठोस आश्वासन नहीं देती है तो फिर 2 अक्टूबर को ठीक 12 बजे दिन में मैं सरयू जी में जल समाधि लूँगा। हो सकता है मेरे मरने के बाद मोदी जी मेरी श्रद्धांजलि में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। दुर्भाग्य है कुछ संत जो है संतों का मर्डर हो रहा है, कुछ संत सुसाइड कर रहे हैं। और अगर हम लोग जी के क्या करेंगे, अगर वेस्ट बंगाल में जिस तरह से देखा जा रहा है कि हजारों बहन बेटियों के साथ में अभी रेप हुआ है कुछ ही दिन पहले, और अभी भी वहाँ के राज्यपाल रोक के कह रहे हैं कि लाखों हिंदुओं का घर लूट लिया गया। तो अगर इस तरह की स्थिति है, अगर हिंदुस्तान में हिंदू का घर लूटा जा रहा है, अगर हिंदुस्तान में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर हिंदू बचेगा कहाँ। इसलिए मैंने निर्णय कर लिया है कि या तो सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, नहीं तो भविष्य को देखते हुए हमने निर्णय किया है कि मैं सरयू जी में जल समाधि लूँगा। और ये निश्चित है मेरे मरने के बाद में जो एक तूफान, एक सुनामी आएगी उसको सरकार नहीं संभाल पाएगी। तो हमारे साथ कई और लोग भी मौजूद हैं जो बाबा के समर्थन में आए हुए हैं, जगत गुरु जी के समर्थन में आए हुए हैं 1 अक्टूबर को लेकर। क्या है ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने की? ये मेरा नाम सुनील शुक्ला है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का। और महाराज जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। और महाराज जी की जो मांग है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, महाराज जी के नेतृत्व में हम सभी उसी मांग के समर्थन में अपने संगठन के साथ लगे हुए हैं। और जो कार्यक्रम है 1 अक्टूबर को उसको सफल बनाने के लिए हम सभी पूर्ण रूप से सहमत हैं। पूरा संगठन, कई हिंदू संगठन, एक मेरा नहीं कई हिंदू संगठन महाराज जी के समर्थन में हैं। और अगर 1 अक्टूबर तक ये भारत सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का आश्वासन नहीं देती है तो ये हम लोग की एक योजना है कि महाराज जी अगर जल समाधि लेते हैं तो हम लोग कई कार्यकर्ताओं के साथ भी जल समाधि ले सकते हैं। तो आपने सुना जगत गुरु परमहंस आचार्य जी का साफ कहना है कि 2 अक्टूबर के पहले अगर भारत सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए तो आज जल समाधि ले लेंगे। इससे पहले भी संत समाज जो है इकट्ठा हुआ था और उन्होंने भारत को
हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कहा था। और साथ ही साथ एक बार ये अपनी खुद की चिता भी जगत गुरु परमहंसाचार्य सजा चुके हैं और जिला प्रशासन के मान मनौवल के बाद इन्होंने 2 अक्टूबर का टाइम दिया था और 2 अक्टूबर की वो तारीख नज़दीक आ रही है। तो ऐसे में जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा है सनातन धर्म संसद के माध्यम से एक बार फिर 1 तारीख को हिंदू सनातन धर्म संसद करेंगे और उसमें सारे देश प्रदेश के संत समाज इकट्ठा होंगे। उसमें ठोस निर्णय लिया जाएगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कब तक करते हैं और क्या आश्वासन देती है सरकार। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।